चिड़िया के अंडे आने वाले थे। वो बहुत खुश थी क्योंकि वो पहली बार माँ बनने जा रही थी। फिर वो 3 अंडे दे देती है। वो अपने अंडों को देख बहुत हैरान थी। हैरान इसलिए थी कि उसके अंडों में से एक अंडा दूसरे अंडों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो तो सुनहरी रंग का अंडा था। ये मेरे एक अंडे का रंग ऐसा क्यों है? भगवान करे मेरा ये बच्चा ठीक हो, कहीं ये मेरा अंडा खराब ना हो। चिड़िया अपने सुनहरी अंडे को लेकर बहुत परेशान थी। फिर एक दिन जंगल का मौसम अचानक से बदल जाता है। जंगल में गहरे बादल आ जाते हैं और साथ में तेज हवा चलना शुरू हो जाती है। फिर अचानक एक तेज हवा का झोंका आता है और चिड़िया के घोंसले को उड़ाकर नीचे फेंक देता है। चिड़िया के 2 अंडे तो टूट जाते हैं, लेकिन सुनहरी अंडा बच जाता है। ये मेरे अंडे क्यों टूट गए? अभी तो मैंने अपने बच्चों के सपने देखना शुरू किए थे और अभी मेरे सारे सपने टूट गए। जिस अंडे के लिए मैं सबसे ज्यादा चिंतित थी कि पता नहीं ये ठीक निकलेगा भी कि नहीं, सिर्फ वही बचा है। लेकिन अब मुझे अपने इस अंडे की रक्षा करना होगी। अगर ऊपर वाले की इच्छा हुई तो मेरे इस अंडे से बच्चा जरूर निकलेगा। और फिर चिड़िया अपना सुनहरी अंडा उठाकर ले जाती है। फिर कुछ दिनों बाद चिड़िया का सुनहरी अंडा फूटता है और उसमें से एक छोटा सा प्यारा सा सुनहरी रंग का चिड़ा निकलता है, जो देखने में बहुत ही सुंदर था। ये मेरा बच्चा तो बहुत सुंदर है। कितना प्यारा सुनहरी रंग है मेरे बच्चे का। मैं तो ऐसे ही डरी हुई थी। काश आज मेरे दूसरे अंडे भी होते तो उनमें से भी प्यारे प्यारे बच्चे निकलते। मेरे घोंसले में कितनी रौनक लग जाती। लेकिन अब मैं अपने इस बच्चे का बहुत ख्याल रखूंगी। मेरे जीने का सहारा मेरा यही बच्चा है। ऐसे ही दिन गुजरते गए। चिड़िया का बच्चा अब बड़ा हो गया था, लेकिन चिड़िया ने अभी तक उसे घोंसले से बाहर नहीं निकलने दिया था। वो खुद ही अपने बच्चे के लिए तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन लाती और उससे ऐसे बर्ताव करती जैसे वो आज ही अंडे से निकला हो। एक दिन चिड़िया की सेहत थोड़ा खराब थी। उसमें हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो भोजन की खोज में निकले, लेकिन वो अपने बच्चे को भूखा भी तो नहीं देख सकती थी। वो कोशिश करती है, लेकिन हर बार नाकाम होकर वापस घोंसले में ही बैठ जाती है। मम्मा, मुझे आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। क्या हुआ है आपको? हाँ मेरे बच्चे, कुछ ज्यादा नहीं, बस थोड़े थोड़े चक्कर आ रहे हैं। माँ, आज मैं भोजन की खोज करके लाऊं? लेकिन बेटा, तू कैसे जाएगा? तू तो कभी भी घोंसले से बाहर नहीं गया और ना ही तुम कभी ज्यादा उड़े हो, और तुम्हें तो भोजन की खोज करना भी नहीं आता है। फिर तुम कैसे जा सकते हो? माँ प्लीज, अब आप मुझे ना रोकना। अब तो मुझे खुद से शर्म आती है जब मैं इतना जवान होकर घोंसले में बैठा रहता हूँ और आप इस उम्र में भोजन की खोज में जाती हैं। माँ, मैं सारी जिंदगी इस घोंसले में बैठकर नहीं गुजार सकता, और अगर मैं घोंसले से निकलूंगा नहीं तो सीखूंगा कैसे? हाँ बेटा, मैंने तो कभी ये सोचा ही नहीं तुम घोंसले में थोड़ा सारी जिंदगी बैठ सकते हो। तुमने तो एक उम्र गुजारनी है। बाहर की दुनिया में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना है। मुझे माफ करना बेटा, मैंने आप पर इतनी पाबंदी लगाकर अच्छा नहीं किया, लेकिन अब मैं आपको नहीं रोकूंगी। जाओ बेटा, जो तुम्हारा मन करे वही करना। हाँ, अच्छाई और बुराई में फर्क को हमेशा समझना। जाओ बेटा, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। फिर चिड़िया का सुनहरी बेटा एक ऊंची उड़ान लेता है और भोजन की खोज में चला जाता है। आज वो पहली बार घोंसले से बाहर भोजन की खोज में निकला था। खुली फजा में उड़ने का उसे तो बहुत मजा आ रहा था। वो उड़ता रहा, यहाँ वहाँ देखता रहा। फिर उसे एक जगह दाना दिखाई देता है। वो जमीन पर उतरता है, दाना लेता है और वापस घर आ जाता है। माँ, जो अपने बच्चे के लिए बहुत चिंतित हो रही थी, अपने बेटे की कामयाबी पर बहुत खुश हो जाती है। देखा माँ, आपका बेटा कितना बहादुर है, आज पहले ही दिन दाना ढूंढ लाया। हाँ बेटा, मेरा बेटा तो सच में बहुत बहादुर है। बेटा,
आज मुझे भी सीख मिल गई कि माँ बाप का प्यार अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए होना चाहिए, ना कि उन्हें काहिल बनाने के लिए। फिर वो दोनों माँ बेटा खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। मिंटू चिड़ा बड़ा भाई था। वो अपने छोटे भाई बबलू चिड़े से कहता है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि पिताजी मरने से पहले ये जमीन मेरे नाम लगवा गए थे, फिर तुम बार बार क्यों मुझे तंग करने आ जाते हो? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं आपका भाई हूँ और पिताजी की जायदाद पर मेरा भी बराबर का अधिकार है। मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है, आप मेरा हिस्सा मुझे दें, नहीं तो मैं क्या, नहीं तो तुम क्या कर लोगे? जो करना है कर लो। उस पर छोटा भाई रोने लग जाता है। मैंने तो सुना था कि बड़े भाई पिता जैसे होते हैं, परंतु आप ऐसा भी कर सकते हो, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं कब से तुम्हारी बातें सुन रही हूँ। जाओ, भाग जाओ यहाँ से। ऐसा ना हो कि हम मार मार कर तुम्हें इस घर से निकाल दें। फिर छोटा भाई रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। वो थोड़ी दूर घने जंगल में एक जगह जाकर बैठ जाता है। अब मैं अपनी पत्नी से जाकर क्या कहूँगा कि मेरे भाई ने तो मुझे अपने घर से धक्के देकर निकाल दिया है। माँ जी, आप तो देख ही रही हैं, पिताजी आप भी देख लें कैसे बड़े भाई ने सारी जमीन पर कब्जा कर लिया और मुझे कुछ भी नहीं दिया। ऐसी रोने से काम नहीं चलता। बहादुर बनो, बहादुर अपने माता पिता की तरह। अच्छाई को आगे बढ़ाओ। और ये लो, ये आपके लिए है। वहाँ एक परी आकर बबलू चिड़े से ऐसा कहती है और उसे एक बांसुरी देती है। आप कौन हैं और ये चीज मेरे किस काम की है? मैं तुम्हारी मम्मा की सहेली हूँ। आपको मुसीबत में देखकर आपकी मदद करने आई हूँ। ये एक जादुई बांसुरी है। इसे बजाने से पहले ऐसा कहना, जादुई बांसुरी गाती जा और भूखों को भोजन खिलाती जा। ऐसा कहते हुए वो परी वहाँ से गायब हो जाती है। बबलू चिड़ा भी वो जादुई बांसुरी लेकर घर चला जाता है। तो क्या आपके भाई जायदाद में से हिस्सा देने के लिए मान गए या नहीं? नहीं, भाई तो नहीं माने। उन्होंने तो मुझे घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। अब कैसे चलेगा? महीने का राशन भी खत्म हो गया है और घर का किराया भी आने वाला है। मैंने तो 2 दिन से भोजन भी नहीं खाया। फिर उसका पति अपनी पत्नी को उस जादुई बांसुरी के बारे में बताता है। वो परी मेरी मम्मा की सहेली थी, मुझे दुखी देखकर मेरे पास आई और मुझे ये बांसुरी देकर गायब हो गई। पति जी, अब मुझे तो भूख बहुत ज्यादा लगी हुई है। मुझे इस जादुई बांसुरी से भोजन तो लेकर दें। फिर बबलू चिड़ा बांसुरी से ऐसा कहता है, जादुई बांसुरी गाती जा और भूखों को भोजन खिलाती जा। और उस बांसुरी को बजाता है। फिर क्या था, वहाँ तो उस जादुई बांसुरी के कारण भोजन ही भोजन आ जाता है। वो दोनों पति पत्नी भोजन खाते हैं और भगवान का शुक्र करते हैं कि उन्हें वो जादुई बांसुरी मिल गई। इस तरह वो पति पत्नी उस जादुई बांसुरी से तरह तरह की चीजें लेते, भोजन और दूसरी चीजें उस जादुई बांसुरी से लेकर बाजार में बेच देते। ऐसे कुछ ही दिन गुजरते हैं कि वो तो अमीर हो जाते हैं। वो अपना घर भी बना लेते हैं और उनके घर में खाने को ढेर सारा भोजन भी था। वो तो भोजन दूसरे गरीब पक्षियों में बांट भी देते। उस छोटे को तो मैंने जायदाद में से भी कुछ नहीं दिया, फिर उसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? घर भी पक्का बना लिया है और वो भी अपना। देखो तो हर रोज कैसे दूसरे गरीब पक्षियों में भोजन बांटता है। चलो आज रात उसके घर जाकर देखते हैं कि आखिर माजरा क्या है। फिर जैसे ही रात होती है, बड़ा भाई और उसकी पत्नी खिड़की में से देखते हैं। जादुई बांसुरी गाती जा और मुझे चावल देती जा। तो ये सारा काम इस जादुई बांसुरी से हो रहा है। इसे आज रात ही चुराना होगा। आधी रात थी। सब सो रहे थे कि बड़ा भाई अपने ही छोटे भाई के घर में चोरी करने आता है। वो चुपके से जादुई बांसुरी उठाता है और भाग जाता है।
घर जाकर वो अपनी पत्नी से कहता है, अब देखना मैं इस जादुई बांसुरी से क्या मांगता हूँ। छोटा तो पागल है जो इस जादुई बांसुरी से केवल भोजन ही मांगता है। जादुई बांसुरी गाती जा और सोने का ढेर लगाती जा। वो जादुई बांसुरी तो ऐसे लालची पक्षियों के लिए नहीं थी। फिर क्या था कि वो जादुई बांसुरी सोना देने की बजाय उसकी पिटाई शुरू कर देती है। वो जादुई बांसुरी सारी रात उसकी पिटाई करती है। उसकी पत्नी तो डर के मारे एक कोने में छुप जाती है। दूसरे रोज छोटा भाई आकर अपने बड़े भाई की जान बचाता है। रुक जा ए जादुई बांसुरी, अब बड़े भाई को बहुत सजा मिल चुकी है। भाई याद करो वो दिन जब हम इकट्ठे खेलते थे और माँ के साथ सोते थे, और आज इस धन दौलत और जायदाद ने कैसे हमें दूर कर दिया। उस दिन के बाद बड़ा भाई भी अपने छोटे भाई से प्यार करने लगता है और वो सब खुशी खुशी रहते हैं।